गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम रीजनिंग का जो क्लॉक एंड कैलेंडर का जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 कर चुके हैं। ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, करंट अफेयर का जो हमने जो 12 पार्ट्स हैं हमने कवर कर दिए हैं। उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपके लिए जो 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, हमने क्या है 22 के जो करंट अफेयर्स हैं हम वो साथ साथ कर रहे थे। तो हमने 12 जो पार्ट्स हैं हमने कवर कर चुके हैं। उसमें कम से कम हमने क्या किया था, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज थी वो। उसमें हमने 600 से लेकर 700 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका जो मेन हमारा मकसद क्या था कि जो भी करंट अफेयर होगा उसका जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली फॉर द एसएससी जो सीजीएल के एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम जो पीपीएससी और पटवारी अकाउंटेंट के नैब तहसीलदार सब इंस्पेक्टर इन सब के लिए, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका वेटेज जो है वो मतलब ये श्योर है, ये 100% ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हम इसीलिए जो भी हम कवर करते जा रहे हैं तो हम श्योर जो भी मेरा जो फोकस है कि हम क्या करेंगे, जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो एक बार गो थ्रू हो जाएं। क्योंकि ये हम पहले वो कवर करेंगे जो 100% श्योर है, एग्जामिनर पूछता ही उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं इसको कवर करता जा रहा हूँ। तो बिना देरी करे जो आज हम थोड़ा मॉडरेट लेवल करेंगे क्वेश्चंस। कल हमने इसका बेसिक देखा था, आज थोड़ा सा मॉडरेट, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कंप्लीट कैलेंडर करेंगे। और उसके बाद हम जो क्लॉक की दो दो जो पार्ट्स हैं उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको मालूम है कि एक ईयर में हम सबको मालूम है 365 डेज होते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। ठीक है। नॉर्मल ईयर में कितने 365 डेज होते हैं, एक साल। ठीक है। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। और एक अगर लीप का ईयर हो, लीप ईयर, तो उसमें कितने होते हैं, 366। ठीक है। ये लीप ईयर है। और इसको लीप ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल ईयर है उसमें फरवरी जो होता है, फेब का जो मंथ है, सेकेंड फेब, ठीक है, वो 28 का होता है। बट लीप ईयर में ऐसा होता है कि वो 29 का होता है। ठीक है। और ये 4 साल के बाद रिपीट होता है। जो लीप ईयर का वर्ष है वो 4 साल के बाद आता है। ठीक है। तो सिंपली आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366। ठीक है। तो हमें कैसे मालूम पड़े कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर जो हमारा ये लीप ईयर है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कोई भी ईयर है, जैसे आपका 1996 है, अगर ये 4 से डिवाइड है तो आपको क्या है, अगर ये 4 से डिवाइड है तो ये लीप ईयर वर्ष है। ठीक है। तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 4 4 का 16। ठीक है। और यहाँ रखे और 9 और 9, ये 499 से आपका पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये कैलकुलेट होता है तो वो लीप ईयर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा और भी है, इसका कंसेप्ट आप पूरा समझे। जब सेंचुरी ईयर आ जाता है, जैसे 2000 है, तो अगर वो हमने चेक करना हो, उसके पीछे 2 जीरोस हैं, तो उसको कैसे करना है कि हमें अगर बताया जाए कि ये 2000 सेंचुरी मतलब लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है। तो हम आज थोड़ा सा वो भी कंसेप्ट, क्योंकि एक बार हम मेरा मानना ये है कि आपको अगर कंसेप्ट समझ होगा तो एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर कैसे भी स्टेटमेंट डाल ले अगर, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो लीप ईयर में क्या, अब जैसे लीप ईयर हम मैंने आपको बताया कि यस, कि अगर उसके पीछे वो 4 से डिवाइड होता है, कोई भी जैसे 12 है वो 4 से डिवाइड है तो वो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। ठीक है। बट सेकेंडली अगर वो जैसे ये 2000 है, तो अगर ये हमारे कैसे ये 2000 ईयर जो हमारा आया था सन है, तो इसको हम कैसे जाने कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो 1900 है ये लीप ईयर है या नहीं है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए क्या करना होता है कि सिंपली आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। इसको ही 400 से, जब भी सेंचुरी ईयर आता है तो आपको 400 से करना है। और नॉर्मली आपको क्या करना है, सेंचुरी मतलब जैसे 2000 3000 1900 1800, तो ये सेंचुरी जिसके पीछे 2 जीरो लगती हैं। ठीक है। 21 सेंचुरी, तो आपको कैसे मालूम हो कि ये आपका लीप ईयर है या नहीं, तो आपको इसको सिंपली 400 से, 4 से नहीं, अगर आप 4 से करते हैं तो ये आपका लीप ईयर मतलब काउंट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको 400 से इसको डिवाइड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक कंसेप्ट है जो आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इससे, ये 2 से 2 की,
ठीक है, और ये 5 से चला गया, ठीक है। बट यहाँ देखिए ये 2 से 2 तो चला गया, पर ये 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं था, ये आपका लीप ईयर नहीं था, ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 29 की फरवरी होगी, इसमें 28 की ही फरवरी होगी, ठीक है। 28 डे होंगे फरवरी में, इसमें क्या है 29। तो ये कंसेप्ट जो है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेंचुरीज हैं वो कैसे बनती हैं, वो 400 से डिवाइड करेंगे तो ही पता चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा, लीप ईयर कैसे काउंट होता है, अगर तो नॉर्मल है, अगर सेंचुरी नहीं है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 0 हो जाता है, उसकी कटिंग पूरी हो जाती है, तो वो क्या है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो क्या है, लीप ईयर है। अगर सेंचुरी है तो 400 से करेंगे, ठीक है। तो हमने सारा कवर कर लिया। नॉर्मल ईयर से हमारे 28 फैब होती है, ठीक है, उसमें हमारा 365 डेज होते हैं, ठीक है जी। और लीप ईयर जो है उसमें क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 फैब होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक और देख लेते हैं कि जैसे अगर हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर, जैसे हम मान लेते हैं 2006, जो 2006 का कैलेंडर होगा, अब वो रिपीट कब होगा, ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देख लेते हैं। अब क्या हुआ, ये आ गया आपका 28 फैब, तो ये हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 डेज के 6 ईयर के बाद, अगर वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो वो 6 ईयर के बाद मतलब 2012 में ये क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कैलेंडर्स हैं वो कब रिपीट होते हैं, ये 6 ईयर के बाद रिपीट होता है। और जो हमारा लीप ईयर होता है वो आपका 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। ये भी आपको सीधे सीधे भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कैसे बताना है। तो सिंपली आपको अगर वो पूछे कि आपका जो लीप ईयर है वो कब रिपीट करता है, तो वो आपका कब करता है, वो आपका 28 ईयर्स के बाद करता है, और नॉर्मल ईयर जो है वो 66 ईयर के बाद। तो थोड़ा सा हम इसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर आएंगे। क्या क्यों ये हमारा 6 डेज जो 6 ईयर के बाद रिपीट होता है, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम 2006 से ही लेते हैं, ठीक है। 2006 का जो कैलेंडर है वो मैंने बताया कि 2012 में रिपीट होगा, तो हमें कॉन्सेप्ट भी तो मालूम होना चाहिए कि कैसे वो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारा 2006, ठीक है। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 7, 2008, 2009, 2010, 2011, हमारे 6 साल हो गए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी वो 12 नहीं, 2011 में ये आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा कि आप सबको मालूम है कि हमारा 365 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 35, ठीक है, 5 से गया, और यहाँ आ गया आपका 2, और यहाँ पे 14 का आपके पास 1 रिमीटर। मतलब क्या है कि आपके एक जो एयर है, एक एयर में कितने आपके वीक होते हैं आप सबको मालूम है, ठीक है, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको निकाल भी दिया वैसे भी, और आप सबको मालूम है कि हमारे 52 वीक्स होते हैं, प्लस 52 वीक, ठीक है, 52 वीक प्लस 1 डे, ठीक है, जब नॉर्मल। बट जब ये लीप का ईयर होता है तो 52 प्लस 2 डेज, 2 डेज, ठीक है, 2 डेज, ये क्या है वीक्स, ये क्या है वीक्स, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि हर साल क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लीप का ईयर नहीं है तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे ये लीप ईयर है, ठीक है, ये दो दिन एक्स्ट्रा हो गए, फिर ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, फिर ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, फिर ये एक दिन। अब यहाँ काउंट करिए, 1 2 और 2 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 क्या है, अगर इस दिन 2006 को अगर 1 जैन 2006 को मंडे होगा, तो जो 2011 का कैलेंडर होगा, ठीक है, 2011 का कैलेंडर होगा, उसकी जो 1 जैन होगी तब भी क्या होगा, मंडे। आप चेक कर लेना, आपका जो कैलेंडर है वो ऐसे ही रिपीट होता है, ठीक है। तो होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि जो कैलेंडर है उसमें हम जो एयर डेज हैं वो कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए क्या है कि इसमें क्या है कि हम क्या इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है? एक हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हाई लेवल प्लस जो 2000 आज हम करेंगे 19th सेंचुरी से लेके जो 99 तक है, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम 2000 से लेके 2099 के जो हैं उसको भी कवर करेंगे, ठीक है? बट आज के लिए हम क्या इस पे फोकस करेंगे, ठीक है? कि हमारा 1900 से लेकर 19 जो 99 है उसमें जो डेट्स आती हैं उसको डायरेक्टली कैसे निकाला जाए उसको देखा जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सामने मैंने टेबल लिखा है, आपको ये समझना होगा ये क्या है और ये कोड्स क्या है, ये आपको रिमेंबर करने होंगे। जैसे हमने मोबाइल जो नंबर है उसको रटा होता है, ऐसे ही आपको ये मोबाइल की तरह ये जो जैन फेब के सामने कोड है, जैन का 0 और फेब का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का, ये जितने भी कोड है ये वाला आपको इसके अगेंस्ट, जैसे जनवरी का कोड 0 है, इसका 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, तो ये सब आपको दिसंबर का 5 है। तो आपको ऐसे ही याद करना है। मेरा ट्रिक ये था कि मैंने जो पहले 3 है इसको 033, 035, ये लास्ट 035 और 614, 625, तो ऐसे मैंने याद किया था कि पहले 033 है और लास्ट में 033 है, 35 है और बीच में 614 और 625 है। तो मैंने ऐसे किया है। तो कई बार क्या होता है कि हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है। आप इसको मोबाइल की तरह भी इसको रट सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं इसको। बस आपको एक बार ये याद हो जाते हैं तो और आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा जो मंथ है उसके सामने कौन सा जो आपका डे पड़ता है आपको वो मालूम होना चाहिए, ठीक है? उसका कोड क्या है। कंसेप्ट क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जैसे 26 जैन 1996, व्हाट इज द डेट, ये आपको क्वेश्चन होगा। मतलब ये जो आपका मॉडरेट लेवल है जो एग्जामिनर है, ये उसका पेट क्वेश्चन है, ठीक है? ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो डालता ही डालता है। एसएससी सीजीएल आप उठाकर देख लें या फिर स्टेट लेवल में क्लरिकल, नायब तहसीलदार या कोई भी कोऑपरेटिव एग्जाम्स हैं उसमें सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन, ये और ये डेज जैसे 15 अगस्त हो गया, आपका 26 जनवरी होगा, ये भी आपके उनके फेवरेट हैं ये डेज, क्योंकि हमारी फ्रीडम है और हमारे जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसके लिए वो फेवरेट डेज हो जाते हैं। वो आपसे कभी भी उठा सकते हैं। आपको जैसे 15 अगस्त 1947, वो आपसे उसकी डेट पूछ सकता है कि आप बताइए कि इस दिन क्या डे था। तो वो ये फेवरेट्स हैं, ये क्वेश्चंस कुछ एक जो एग्जामिनर के फेवरेट्स होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैंने उसके लिए भी आपको सारा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नोट करवा दिया है। आप इसको अगर देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको कोड्स याद हो गए और आपको एक फॉर्मूला जो ये लिखा है, अगर आपको ये आपके समझ आ गया तो सिंपल है। सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होती है डेट, हम इसको भी याद नहीं करेंगे, मैं आपको बता ही दूंगा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें मालूम है, हम दिनचर्या शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या होती है डेट, ठीक है? और डेट किस में आता है, मंथ में, ठीक है? मंथ में आता है। और मंथ किस में आता है, ईयर्स में, ठीक है? ये तीन तो आपको मालूम है। और आप सबको मालूम है हमारा एक लीप ईयर होता है, जब हमारी क्या होती है, क्या होता है हमारा, हमारा जब 29 डेज का जो हमारा फेब होता है, ठीक है? तो उसको हमने क्या करना है, हमारे जो वीक में कितने डेज होते हैं, 7, जो निकल के आएगा वो हमारे जो कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको, जैसे मंडे का कोड है 1, जैसे यहाँ जैन फेब मार्च का कोड क्या दे रखा है, ऐसे जनवरी का मंडे का कोड है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का 7। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है। ये तो आपको सिंपल सी बात है, आपको मंडे से स्टार्ट करना है और 7 डेज होते हैं, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मंडे का 1 है, आपको बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे जनवरी का आपको रखना है कि जैसे 033, 035 जैसे मैं याद रखता हूँ, और 614, 625, तो ये आपको याद रखना है। बस ओनली आपका काम यही है कि आपको ये याद होना चाहिए। मेन यही है, मेन यही है। बाकी तो आपका सामने ही है, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमने क्या क्या इसको करना है। हमने कैसे इसको याद रखना है। डेट में डेट किस में आती है, मंथ में आती है। मंथ किस में आता है, ईयर में आता है। और ईयर एक और होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर, तो उसको भी हमने लिख दिया, ठीक है? तो अब हम सॉल्व करते हैं कि इसका कैसे आंसर। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, आप भी ऐसे ही स्टार्ट करें, ठीक है? डेट लिखी है तो कौन सी डेट है, 26। आपका मंथ लिखा है तो मंथ आपका कौन सा आपका मंथ लिखा है यहाँ पे, या देखिए जनवरी, तो आपका जनवरी का कोड लिखना है।
तो जनवरी का कोड है 0, उसको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे आपका डेट हो गई, आपका मंथ हो गया, आपका ईयर, ईयर कौन सा है 96, आपको पूरा नहीं लेना है 1996, आपको लास्ट डिजिट की 96 ईयर है तो 96 आ गया। उसके बाद आया लीप ईयर, तो लीप ईयर आपको कैसे निकालना है कि आपको जो 96 आपने यहाँ पे लेना है उसमें लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर कैसे निकलेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके लीप ईयर निकलेंगे, ठीक है, कि आपके जो 96 है उसमें 24 लीप ईयर्स हैं, तो आप उसको 4 से, क्योंकि लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है, 4 सालों के बाद, तो ऑब्वियसली 4 साल के बाद आता है, तो आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, जो भी आपके पास बचेगा, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, और इस सब को क्या करना है 7 से डिवाइड, आप सब इसको ऐड करें और इसको आप 7 से डिवाइड कर दें, तो इसको ऐड करते हैं, 6 इसका 12, 12 और 4 16 आ गया, 1 आ गया, 1 2 3 9 3 12, 12 और 14, 146 अपॉन 7, तो इसको आप डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, 146 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे आ गया 7 का 7 2 का 12, 14, ठीक है, ये कट गया, यहाँ से आ गया 0 6, और यहाँ पे हमने 0 लगाया और यहाँ हमने 0 उतारा और पॉइंट लग गया, ठीक है, और 7 8 का 56, ठीक है, हमारे पास क्या रह गया 4 रिमाइंडर रह गया। अब यहाँ पे आपके पास 4 कहाँ पे है, आपका डेज कौन सा है, थर्सडे, ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको 4 को देखना है जो आपके पास रिमाइंडर बचा है, तो आपके पास 4 रिमाइंडर है, 4 रिमाइंडर है, 4 का कोड क्या है थर्सडे, तो यही उस दिन आप अपना कैलेंडर चेक कर ले, 26 जैन 1996 को आपका थर्सडे होगा। आप अपने कैलेंडर को, आपके पास मोबाइल है या फिर कैलेंडर है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो आपका 26 जैन 1996 को क्या डे था, उस दिन आपका थर्सडे था, वीरवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1st Jan 2009 was a Monday, then what will be the day on 1st Jan 2010? ये जो क्वेश्चन है मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये तो मैं बिना पेन कॉपी के भी आपको बता सकता हूं कि इसका क्या आंसर होगा, बट आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि हर साल एक डे क्या बढ़ता है, जैसे अगर 1st Jan 2018 को अगर ट्यूसडे होगा तो 1st Jan 2019 को क्या होगा, ये आपका वेडनेसडे होगा। मैंने आपको क्या बताया, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, एक रिमाइंडर, तो इसका मतलब हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है, तो उसमें क्या होता है, एक डे एक्स्ट्रा होता है, 52 तो हमारे सेम आ गए, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, आप सबको मालूम है, और प्लस एक डे होता है, तो इसका मतलब अगर ये थर्सडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, 2000 जनवरी को ट्यूसडे है, तो उस दिन जो हमारा जैसे 31 दिसंबर है उसके बाद जनवरी आता है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा आपका ट्यूसडे, और नेक्स्ट डे क्या होता है आपका मंडे, ओ वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे, ठीक है, तो फर्स्ट को क्या होगा आपका वेडनेसडे, तो मैंने क्या आपको बताया, फिर से मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप ये देखें कि आपका 365 डेज है एक ईयर में, जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज हैं, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 365 डेज, ठीक है, तो यहां देखिए 365 डेज नॉर्मल डेज में, ठीक है, इसमें कितने वीक होते हैं 52 प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, लीप ईयर में 2 होते हैं, बट यहां पे हम नॉर्मल की बात करें तो फिर, तो यहां पे अगर 1st Jan 2018 को ट्यूसडे है, 1st Jan 2018 को हमारा ट्यूसडे है, तो हमारी जो 31 दिसंबर 2018 होगा उस दिन क्या होगा ट्यूसडे, क्योंकि हमारे जो 25 जो 52 वीक्स हैं यहां पे खत्म हो जाते हैं, तो हमारा रिपीट जो ट्यूसडे रिपीट होगा, तो लास्ट डे जो ईयर का होगा, ईयर का जो लास्ट डे होगा उस पे वो रिपीट करेगा, जो भी यहाँ पे हमारा स्टार्ट किया होगा, तो वो हमारा ईयर का, आप किसी भी कैलेंडर में चेक कर लें, वो अगर लीप ईयर है उसको छोड़कर अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो हमारा जो लास्ट ईयर, हमारा जो जैसे ईयर का जो स्टार्टिंग डे है उसी से ही हमारा एंड नॉर्मल डेज में, नॉर्मल ईयर में खत्म होता है, तो अगर
अगर यहाँ पे ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर को भी यहाँ पे ट्यूसडे होगा। तो 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जन 2019। तो उस दिन अगर यहाँ पे ट्यूसडे है तो यहाँ पे क्या आएगा? वेडनेसडे। तो यही तो उसने पूछा है कि अगर जनवरी 2019 को सोमवार है तो इस दिन क्या होगा? इस ऑब्वियसली वेडनेसडे। ठीक है। क्या होता है कि जैसे एक दिन बदलता है, एक साल आगे होता है, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है? एक साल को जोड़ते जाना है। ठीक है। अगर यहीं पे वो पूछ लेता 2011 मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट हम देख रहे हैं तो हम अच्छे से देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं। होप आपको ये समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हमारा जो अगर नॉर्मल ईयर है, हमारा जहां से स्टार्ट होता है, जोन से डे से स्टार्ट होता है, हमारा दिसंबर की जो लास्ट डेट है, हमारी साल की जो लास्ट डेट है, वो भी उसी से ही खत्म होगी। ये आपको कंसेप्ट को याद रखना है कि जो स्टार्ट होता है वहीं से खत्म होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहां देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे 1 जन 2009 को मंडे है। ठीक है। तो 1 जन 2010 को क्या होगा? मैंने क्या बोला? एक डे आप इसमें ऐड कर लें तो मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। ठीक है। अब 1 जन 2011 में क्या होगा? आपको ये बताना है। तो ट्यूसडे में एक दिन ऐड कर दें। सिंपल सी बात है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा। अब 2012 में अगर 1 जन 2012 में क्या डे होगा? तो यहां पे फिर वेडनेसडे में एक ऐड कर दें तो क्या आएगा? थर्सडे। 1 जन 2013 में क्या होगा? अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको यहां पे 2 डेज को ऐड करना है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आएगा। यहां पे क्या आएगा? सैटरडे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे क्या हुआ है? आपका लीप ईयर। और यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा होगा आपका। कौन से वाला? फरवरी का। फरवरी का जो एक दिन है वो आपका एक्स्ट्रा होगा। तो वो एक हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा उसमें? तो ऐड करते ही वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे थर्सडे आया था तो थर्सडे में हमने 2 ऐड करने। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो हमारा जो नेक्स्ट 2018 में होगा तो क्या होगा? सैटरडे। तो ऐसे ये क्या होता है? अगर नॉर्मल डे है, नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन आपको अगले साल के लिए अगर बताना है तो एक दिन ऐड करना है। और यहीं पे अगर अगर लीप आता है तो आपको 2 को ऐड करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जन 2005 इज मंडे, देन 2008 को क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉज करें। ठीक है। और इसको खुद से सॉल्व करें। मैं आपको इसका ऐसे ही सम आंसर बता सकता हूं। अगर मंडे है उसके बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा और इसका आंसर जो है वो थर्सडे है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है। तो 2005 को क्या है? मंडे। इसमें एक ऐड किया 2006 का। ठीक है। और फिर एक ऐड किया 2007 का। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? थर्सडे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको क्या उसको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है। तो आपको बस उसका जो आंसर है वो देते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर है आपका? जैसे आपको फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मंडे है 2000 क्या आ जाएगा? एक दिन ऐड किया तो ट्यूसडे और एक दिन ऐड किया थर्सडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। 2008 को क्या होगा आपका? थर्सडे। ठीक है। जैसे मतलब आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है। जितने भी ईयर आपके बाद पूछे गए हैं आपको बस उसमें ऐड करते जाना है। 1 2 2 3। ठीक है। 3 साल है तो 3 आप मंडे में ऐड कर दें तो आपका क्या आएगा? थर्सडे। तो उस दिन क्या होगा आपका? थर्सडे। तो थर्सडे आपका क्या आंसर है? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हमने 15 अगस्त 1985 को क्या डे था ये निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने ट्राई करें कि आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे फिर ही आप इसको सोल्यूशन देखेंगे। हमने क्या देखा था कि हम क्या करेंगे? डेट, उसके बाद मंथ का कोड, मंथ कोड, ईयर। ठीक है। उसके बाद क्या आता था आपका? ईयर। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ईयर को लिखना है।
और इसके बाद आपको लीप ईयर कि आपके लीप ईयर कितने थे, और उसको क्या करना था 7 से डिवाइड। तो कर लेते हैं। 15 अगस्त, 15 आपकी डेट आ गई। मंथ कौन सा था ये, अगस्त। अगस्त का मंथ था, तो उसका जो कोड है आपको देखना है, वो उसका शायद 2 है, आपको देख लेना। आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे जैन का 033, ये जैन, फेब, मार्च, ठीक है 614, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पे मैं जुलाई अगस्त का लिख रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अगस्त का जो कोड था वो 2 था, तो मैंने लिख दिया यहाँ। ये फिर से मैंने आपको रिपीट किया है। अगर आपको ये कोड देखने हैं तो मैंने ऊपर आपके ये इसी वीडियो के ऊपर को जो हमने स्टार्टिंग में कोड्स लिखे थे आपको वहां से देखने हैं। एयर कौन सा है 85, तो 85 को लिख दिया। प्लस हमने क्या करना है कि जो लीप ईयर है 85 में कितने लीप ईयर होंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 4 2 का 8, ठीक है, और 4 1 का 4, ठीक है। तो 81 जो है 81 84 में हमारे जो हैं 21 जो लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 5 6 8 8 13, 1 आ गया, 2 2 एंड 8 10 और 12, 1 2 3 फिर से देख लेते हैं। 1 6 8 और 5 13, ठीक है, 1 आ गया, 2 2 और 10 और 12, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 का 7, ठीक है, 1 2 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 7 1 का 7, और 7 7 का 9, तो आपके पास 4 बच गया। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या, 4 कोड किसका था, थर्सडे। मंडे किसका था, मंडे था 1 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 1 2 3 4 कोड किसका है, थर्सडे का। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने कैलेंडर से। होप आपको ये समझ आया होगा। आपने कैलेंडर से आप अपना जो फ़ोन है वहाँ से कैलेंडर चेक करें, तो यहाँ पे 15 अगस्त 1985 को आपको क्या आया होगा, आपका थर्सडे। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करें, ये एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। ये सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो फास्टली हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। 26 लिखा हमने, जनवरी का कोड 0 था, 47 आ गया, और 47 में हमारे जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 का 4, 4 1 का 4, ठीक है। तो हमारे जो कितने आते हैं 11, हमारे लीप ईयर कितने आते हैं मैंने ऊपर आपको सबको समझाया। तो फास्टली हमने कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बस आपने ऐड करना है, 7 13 14 1 2 और 4 6 और 8, इसको फिर से ऐड कर लें। 1 8 6 14, 1 आ गया, 3 4 6 3 4 7 और 8, ठीक है। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 84 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 1 है 7, ये तो ठीक है 1484 होता है वैसे तो, मैं आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, बट ये आपको वहाँ पे ये कैलकुलेशंस नहीं करनी है। अगर आपको टेबल आता है 14 का 14 7 का 84 ही होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है आपका 0, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा कटिंग होगा तो संडे, क्योंकि 0 का कोड क्या है, संडे। तो आपको अब ये देखना है कि हमारा जो 1947 में 26 जनवरी था, उस दिन क्या डे था। तो ये है 0, 0 का मतलब है संडे। संडे का कोड हमने ऊपर देखा था कि संडे का कोड क्या है, 0। होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। वैसे भी आपको ये जो है 26 जन 1947 ये आपको याद रखना है, इसका जो है वो संडे ही आता है। ये एग्जामिनर काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद से कमेंट करके हम मुझे बताएंगे कि इसका जो आंसर है राइट आंसर क्या है। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको डाला है, ठीक है। तो आपको इसका जो आंसर है कमेंट में डालना है। नेक्स्ट हम ये जो आई बिलीव कि ये मेरा सबसे इस जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था कि आप ये बताएं कि अगर राम बोर्न ऑन 29 फेब 1796 को, तो 29 फेब 1796 को व्हेन ही विल सेलिब्रेटेड हिज नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा। तो हम सबको मालूम है जो अगर ये लीप ईयर है
ठीक है। लीप ईयर है तो लीप ईयर कैसे मालूम पड़, इसको अगर 4 से डिवाइड होता होगा तो ये लीप ईयर होगा। तो देख लेते हैं, 4 4 16 और ये फिर 4 4 द 16 और 4 4 द 16 नहीं 4 4 द 16, ठीक है। और यहाँ पे रह गए 3 9 4 द और 499, ठीक है। 499 ये आपका आएगा, ठीक है। 499 तो इसका मतलब ये सारा कट गया, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर, ठीक है। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा 1800, ठीक है। 1800 अब 29 फेब के 4 साल के बाद हम बोलते हैं कि लीप ईयर आता है। बट यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे चेक करेंगे अगर ये लीप ईयर है कि नहीं। अब हमें कि हम क्या बोल रहे हैं कि 96 के बाद वो 4 साल के बाद अपने बर्थडे मनाएगा, मतलब हमारे हिसाब से वो 1800 को जो है इसका जन्मदिन आना चाहिए, 29 फेब आनी चाहिए। बट ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि लीप ईयर जब सेंचुरी ईयर आ जाता है, जब जीरो आ जाती है तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 2 जीरो गई, 4 के टेबल पे 18 नहीं आता है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। यहाँ पे कितने डेज होंगे फरवरी के, 28। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका जो बर्थडे आएगा 8 सालों के बाद आएगा, मतलब 1804। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ देखें, क्योंकि ये नॉर्मली मैंने क्या बोला, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और ये 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब ये है कि आपको 1800 को 400 से डिवाइड करना है, अगर वो कटता है तो ही लीप ईयर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 1600 होता और 400 से डिवाइड करते तो ये जाता है, आप देखिए। तो ये इसका मतलब 1600 क्या है, लीप ईयर है। बट ये 1800 लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसका जो बर्थडे आएगा आफ्टर 8 ईयर आएगा। आपको आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी। इसका जो आंसर आएगा वो 1804 को इसका बर्थडे आएगा। तो यहीं पे हम जो ये वीडियो है इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो इसके हाई लेवल क्वेश्चंस, मैक्स जो इसका हाई होता है उसको, वैसे तो मैंने जितने जो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मैंने कवर किए हैं, बट इसका यस कुछ एक पार्ट है जो हमारा हाई लेवल है, उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। होप आपको ये अंडरस्टैंड और समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।